प्यारे खजियाँ, पहले सवाल का जवाब दें कि जब आप शहद खरीदने जाते हो तो कैसे खरीदते हो? दुकानदार से क्या पूछते हो? कैसे प्रोडक्ट लेते हो? क्या सोचते हो उस वक्त? क्या क्या देखते हो बोतल पर? ये सवाल है। जो खरीदते हैं कभी शहद तो बताएंगे। हाँ, हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट्स। शहद खरीदने जाते तब बोलना होता है कि ये असली है क्या नकली है। हाँ, असली है कि नकली, पहला ये विचार आता है। इतना ही होता है बस, फिर जो आया लेकर आ जाते। गांव के कोई लोग निकालते लाते हैं तो वो है, या आईएसओ मार्क वाला वो है? आईएसओ मार्क उस पर देखेंगे तो वो है, तो यानी वो शुद्ध है। हाँ, ब्रांडेड कंपनी का है वो देखना है। कंपनी देखते हैं ब्रांडेड है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा किसी का उत्तर है तो वो भी बताएं। हैप्पी थॉट शशि। हैप्पी थॉट्स। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। हाँ हाँ, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डेट देखते हैं। हाँ हाँ उसकी मिठास कैसी है यह देखते हैं। हाँ, मिठास चेक करते हैं। मीठा है तो वो असली है। कि नकली भी तो मिठाई होगा। हाँ हाँ, यस। हैप्पी थॉट से हैप्पी थॉट। बॉटल कैसे देखते हैं, कांच की है या प्लास्टिक की है? हाँ, बॉटल देखते हैं, वो भी मजबूत है, कांच की है, प्लास्टिक की है, कैसी है। हाँ थोड़ा देखते हैं कि कितना गाढ़ा है कितना पतला है। हाँ हाँ, उसका गाढ़ापन देख रहे हैं, पतला है, मिलाया है क्या कुछ, असली भी है और नकली भी है, दोनों है। तो ये टेस्टिंग मेथड्स है कि पता चलता है। यानी मेन बात है कि असलियत है या नकली है, ये आप चेक करना चाहते हैं। ये एक बहुत पुरानी मेथड है, पानी में डालना है इसको। हाँ तो वो तुरंत तल तक जाता है। हाँ तो प्योर है। हाँ हाँ, तो ये मेथड्स हैं ये बाहर की शहद परखने के। मगर इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको कहा गया, क्यों परखना, लेकर आओ, जैसा भी मिल रहा है लेकर आओ, उसको इस्तेमाल करो। तो आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आप चाहते हैं वह शुद्ध हो। कौन सा प्रोडक्ट आप शुद्ध नहीं चाहते? शहद तो एक उदाहरण था। कुछ को चेक करना तो आपको आता है, कुछ को चेक करना तो आता भी नहीं है, हम लेकर आ जाते हैं। मगर ये तो सभी को पता है। क्या कोई आप में ऐसा है कोई जो चाहता है अशुद्ध दूध लेकर आए, मिलावटी पानी मिला हुआ हो उसके अंदर, कोई भी और चीज़ मिली है उसके अलावा? ऐसा कोई है जो चाहता है कि ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएँ? मिर्ची का पाउडर है उसके अंदर और भूसा डाल दिया गया है लकड़ी का, ऐसा कोई चाहता है क्या? क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता होगा? हाँ, सेहत के लिए हानिकारक, सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए आप नहीं चाहते वह अशुद्ध रहे। तो अब इसी बात से आपको आज का मैसेज पकड़ना है। तो यहाँ क्या समझा आपने कि जो भी चीज़ आप लेते हो शुद्ध चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, शुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हो। तो जब आप किसी घटना को देखते हो तो जिस चीज़ से देखते हो वो शुद्ध है कि नहीं, कभी चेक किया? किसी घटना को देखते हो, किसी इंसान को देखते हो, किसी परिस्थिति को देखते हो, किसी घाव को देखते हो, किसी तकलीफ को देखते हो, तो जिस चीज़ से देख रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग कभी की नहीं। और ये न करने की वजह से हमारे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहे। और इसको ठीक कर लिया तो अभी दुख समाप्त हो गए, इसको ठीक कर लिया तो अभी दुख समाप्त। इतनी फास्ट रिजल्ट आ सकती है। मगर पहले टॉपिक समझ में तो आए कि अभी जो बताया पहले तो सर के ऊपर से गया होगा, क्या है ये, हम कैसे देख रहे हैं, वो दूषित है क्या? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं,
ये समझना होगा। आँख से देखते हैं क्या, तो आँख के पीछे क्या है जो अगर नहीं है तो आँख देखते हुए भी नहीं देखेगी। आप किसी चीज़ को देखते हो और आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आप उसी पर्सन की तरफ देख रहे मगर आप उसको नहीं देख रहे। कोई पूछेगा कि ये पर्सन आया था क्या, आप कहेंगे पता नहीं है, तो अरे वो तुम्हारे सामने से तो गया था, क्योंकि उस वक्त ध्यान कहीं और था। यानी आँख से नहीं देखते, आँख के भी पार जहाँ से देखा जा रहा है वह प्योर है कि नहीं। प्योर अवेयरनेस, जो पिए वो जिए। पिए यानी क्या, प्योर अवेयरनेस, जो पिए वो जिए, बाकी तो जी नहीं रहे। लग रहा है कि हम जी रहे, क्योंकि प्योर नहीं है। शहद भी आप प्योर चाहते हो, मगर अवेयरनेस प्योर चाहते हो क्या? क्योंकि किसी ने सवाल पूछा नहीं, इसलिए कभी हमने उसको चेक किया नहीं कि मेरी अवेयरनेस प्योर है या ये दूषित है या इसमें मिलावट है। और ये चेक कैसे करना है, इसकी मिलावट को कैसे निकालना है। पता चल गया कि शुद्ध शहद भी है मगर किसी ने उसकी मात्रा बढ़ा दी है। दूध शुद्ध है मगर पर्सन कहता है कि बिजनेस करना है, उसके अंदर उतना पानी मिला देना है, मात्रा बढ़ा देनी है। तो शुद्ध में जो एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, जो दूध नहीं है, वही कारण है। आपकी अवेयरनेस में जो घुस आया है उसे निकालना ही आपका काम है। एक बार वो निकल गया तो आपके लिए क्या बचता है, आपके लिए क्या बचने वाला है? आपके लिए कुछ नहीं बचता। आपके लिए सिर्फ सामने एक स्टोरी चलने वाली है, आपका जो नाम है उसकी स्टोरी। आप बोलेंगे अच्छा ये स्टोरी देखने के लिए हमको बिठाया है तो देख लेते हैं। आप मुक्त आज से ही हो गए। बात समझ में आ गई तो थोड़ी डिफिकल्ट है मगर समझ में आ गई तो कहेंगे इससे आसान और क्या होगा। आपकी स्टोरी चलने वाली है और आप प्योर अवेयरनेस, आप जो हो, मैं जो हूँ वही बनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय जीऊँ। जब इंसान ये मानता है, जानता है, ठानता है तो उसका जीवन कैसा होता है? मैं जो हूँ वही बनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय जीऊँ। मैं जो हूँ, व्यक्ति बनकर तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जी रहे थे, क्योंकि वैसा जीने के लिए किसी को रिमाइंडर देने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट लोग आपसे वैसे ही बात करते कि आप एक व्यक्ति हो, आपने ये किया, ये नहीं किया, तो ठीक है आप उनको कहो कि हाँ ये मैंने नहीं किया, उनको कहो ये मैंने किया, पर अंदर से जानो कि मैं तो फ्री हूँ। अंदर से जानो, ये तो इस कैरेक्टर की स्टोरी है। अब उसने ये सुना, सामने वाले ने ताना दिया, अब उसने काम करना शुरू किया, मगर आप प्योर अवेयरनेस से देख रहे हो। अगर प्योर अवेयरनेस से नहीं देख रहे तो क्या होगा? दुख आएगा, आप उसमें चिपक जाओगे, लगाव होगा, आसक्ति होगी, सब ड्रामा चलते रहेगा जब तक कोई पीछे से टप्पू नहीं मारता। बाइस्कोप में अंदर देखते ना आप, बाइस्कोप होता है, बच्चों का एक डब्बा लेकर आता है इंसान, अंदर खेल चलता है, लोग बाहर से उसमें झांकते अंदर। ऐसा देखा है किसी ने? हाथ ऊपर करें। हाँ, फिर भी कुछ लोग अभी आज के नहीं जानते हैं, पहले ऐसे लोग आते थे तमाशा दिखाने के लिए, एक डब्बा बड़ा सा लेकर, और उसमें अंदर झांकने के लिए होल्स होते हैं जिन पर ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर जो देखना चाहता है वो ढक्कन हटा के बोलते देखो अंदर। तो आप अंदर देखते हो, अंदर वो स्लाइड्स दिखाते हैं, बिल्डिंगों की, गाड़ियों की, हवाई जहाज जा रहा है, ऐसे सब दिखाते, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसमें देख रहे हो, आपको भी देख रहे हो, अंदर आपकी स्टोरी चल रही है ना, आप भी वहाँ हो और आप देख रहे हो और लगे हुए हो सालों साल, जब तक कोई पीछे से टप्पू नहीं मारता। तो गुरु वही है,
टप्पू लगाएगा, आप पीछे देखोगे और वो माहौल देख कर आश्चर्यचकित हो जाओगे, अरे हम कहाँ आ गए। टप्पू लगा तो पता चला हम तो बाहर ही थे, हम उस कहानी में घुस गए थे, क्योंकि हमारे अंदर मिलावट हो गई थी। अवेयरनेस थी मगर वह प्योर नहीं थी। ये जो इम्प्योरिटी है ये आप नहीं चाहते, बाहर की चीज़ों में नहीं चाहते, तो इसमें क्यों चाहते हो? खुद से पूछोगे ना, बाहर तो किसी भी चीज़ से नहीं चाहते, फिर इस अवेयरनेस में क्यों इम्प्योरिटी चाहते हो? आप इसको निकाल दो। कैसे निकालोगे, कैसे समझोगे? जब इम्प्योरिटी आ रही है तभी पॉइंट है, तभी पॉइंट है। अभी जैसे सब सुना प्रवचन, अवेयरनेस प्योर हो गई, प्योरिटी का आनंद, प्योरिटी पीस, शुद्ध, फिर आपको कुछ टच नहीं करता। मगर ये जो मिलावट हो रही है, ये मिलावट होते वक्त जो चीज़ जोड़ी जा रही है, आपको वो अशुद्ध लगती नहीं है, तो आप उसको कैसे रोकोगे? आपको पहले मालूम तो होना चाहिए ना कि ये जो चीज़ जुड़ रही है, अभी आपके दूध में कोई इलायची डाल रहा है तो आपको कुछ बुरा लगेगा? आपने यहाँ डालो। आपको मालूम ही नहीं है ये इलायची क्या करने वाली है, ये पहचान ही नहीं है इम्प्योरिटी की पहचान, कि ये कोई डाल रहा है, मगर फिर भी आप कहेंगे नहीं, इलायची को बाहर करो, क्योंकि ये शुद्ध चाहिए, ये बुद्ध चाहिए, ये शुद्ध चाहिए, ये बुद्ध चाहिए। बुद्ध यानी क्या? प्योर अवेयरनेस। प्योर अवेयरनेस समझ में आ गया तो बस उस बुद्धत्व को संभालना है आपको, बस इतना ही काम है। समझ में आ गया तो बुद्धत्व को संभालो, आप बुद्ध बन गए, अब इसको संभालो। प्योर अवेयरनेस हो गए, अब इसको संभालो। क्योंकि लोग नए नए स्टाइल की इलायची लेकर आते, प्रोडक्ट बदलते रहते, प्रोडक्ट बदलते रहते, नई नई चीज़ें आती हैं ना, तो किस वे में गुजर रही है आपको तुरंत अवेयर होना है। यानी आप इतना सजग हो जाओ कि किसी भी फॉर्म में मुझे इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, कितनी भी शुद्ध दिखती हो, कितना भी कोई कन्विंस करे कि ये इसमें जोड़ो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप कहेंगे नहीं, इसको शुद्ध रखना है, बाकी सब चलेगा, ये परम शुद्ध होनी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा न जुड़े। तो अब कैसे जुड़ता है ये समझो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है। क्या होता है जब कोई घटना होती है और वो बुरी घटना है, क्योंकि बुरी घटनाओं के साथ ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज आ जाती है। अच्छी सुखद घटनाओं के साथ लोगों को लगता नहीं है कि कोई तकलीफ़ है। अवेयरनेस पहले तो दुखद घटनाओं के साथ, फिर सुखद घटनाओं के साथ भी, ताकि दोनों के पार जो तेजानंद है उसमें जा पाएँ। सुख दुख तेजुख, तेजुख जो है, तेज जो है, दुख में जो दु है वो दुराचारी है, दुर्भाव है, दुविधा है। जब दु होता है तो होती है दुविधा। सुख में सुख क्या है? सुविधा। सुख क्या है? इंसान को सुविधा मिली तो सुख है। बैठने की सुविधा मिली, सुख मिल गया। खाने पीने की सुविधा हो गई, सुख मिल गया। ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी मिल गई, सुख मिल गया। तो कैसे सुख है इंसान के और कैसे दुख है? दुविधा आ गई, दुख आ गया। मगर दोनों के पार तेजुक भी है, मालूम ही नहीं है। तेज दुख और सुख के पार। तो दो और ख है ख्याल, ख है ख्याल। दुख ऐसा ख्याल आ गया जो दुविधा क्रिएट कर रहा है कि क्या है, दुख सुख ख्याल ही तो है एक। तो दुख आ गया, उसमें सुख आ गया। तेजुक भी है, ये पता ही नहीं है, ये तो शब्द ही नहीं सुना। दो के पार कुछ होता है, ये तो शब्द ही नहीं मालूम। मगर जो चीज़ बताई नहीं जा सकती उसको कैसे आप तक पहुंचाया जाए, तो नए शब्द गढ़े जाते हैं। दो के भीतर ही सब
फंसे हुए हैं, सुख और दुख के बीच में ही फंसे हुए हैं, तीसरी अवस्था तक गई नहीं, तो वो शब्द बनेंगे कैसे? क्योंकि बातचीत आप दो में ही करने वाले हो, मैं और तू में ही करने वाले हो। तो ये तीसरी अवस्था आने के लिए आपको प्योर अवेयरनेस के साथ उस घटना को देखना है। अब एक घटना आई, वो दुखद घटना है, दुखद घटना में क्या हुआ आप उसको देख रहे हैं प्योर अवेयरनेस के साथ, और विचार आपको आता है ये कब तक चलेगा। आपको विचार आता है कि फलां पर्सन ना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मज़ेदार बात क्या है, ये मेन पॉइंट है। जैसे ही घटना आई, ये कब तक चलेगा? एग्जाम्पल ये आप भी बताएंगे कि नेगेटिव घटना में आपको क्या क्या विचार आते। तो ये घटना और घटना के साथ विचार, मगर हम उस विचार को क्या करते हैं, अपनी तरफ लेते, और घटना सामने जिसको देख रहे। ये कब तक चलेगा? मगर आपको ये नहीं समझता है कि ये कब तक चलेगा। ये विचार उस घटना का हिस्सा है, ये विचार इधर का नहीं है, वो उस घटना का हिस्सा है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। यानी आपको जख्म हुआ है, आप उसको देख रहे हो, उसके चारों तरफ खुजली हो रही, खुजलाहट, तो खुजलाहट को इधर नहीं आने देंगे, वो उधर का ही हिस्सा है। यानी घटना में उठने वाले विचार उस घटना का ही हिस्सा है। आपको पूरा देखना है। आप क्या करते हो, वहां से कुछ विचार इधर डालते हो, कुछ विचार अपने साथ रखते, यानी उस अवेयरनेस में घुस आते हैं वे विचार, और फिर उन विचारों की अशुद्धि के साथ आप घटना को देखते हो, तो देखने वाली चीज ही अशुद्ध हो गई। तो क्या होने वाला है? उस घटना को वैसे ही देखा होता, उससे जो क्रिएट हुआ ना विचार, आप उस विचार को भी कहोगे तुम उधर जाओ। जो विचार आएगा ना, अरे कब तक चलेगा, तुम भी उधर जाओ, मैं देख रहा हूं। यानी कब तक चलेगा, ये भी उस घटना ने क्रिएट किया है। उसको खुजलाहट उस जख्म ने क्रिएट की है, विचार उस घटना ने क्रिएट किए हैं, वरना वो विचार नहीं होता। तो वो विचार और वो घटना दोनों एक ही सीन है। आप दोनों के पार हो, आप वहां से देखो ये घटना अब और ये विचार आ रहे, और अभी आगे कौन से विचार आते हैं आप सिर्फ जान रहे हो। आपने अवेयरनेस को प्योर रखा। ये जो विचार इधर आ जाता है ना, उसको कहा गया व्यक्ति, उसको कहा गया मन, और वो ऐसे बात करने लगता है जैसे कि मैं उस समस्या का पार्ट नहीं हूं। और आप ट्रिक समझ गए तो आप कहेंगे तू खुद समस्या, तू उधर जा, तू खुद समस्या, तू उधर जा, पहले मैं देखता हूं। तुम समस्या का हिस्सा हो, ये इंसान कह ही नहीं पाता। आज से कहा था, जो विचार आ गई ऐसा कर रहा हो वैसा कर, कितना सब चल रहा होता है। तुम भी उधर का हिस्सा हो। खाली आपने ये जान लिया होता तो आप ये नाटक देख रहे होते। एक घटना ने ये सब विचार लाए हैं, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। प्योर अवेयरनेस। तो शहद शुद्ध चाहिए तो अवेयरनेस शुद्ध क्यों ना हो? हमेशा अभी चेक करोगे ना, जब भी अवेयरनेस पर जाओगे देखोगे ये शुद्ध है कि नहीं, अवेयरनेस में कुछ घुस तो नहीं आया है। ये अवेयरनेस के प्रति अवेयरनेस, यही तो समाधि है, यही तो बुद्ध होना है। उसी के लिए तो पूरा संसार खोज कर रहा है, इसी को तो वो समझ नहीं पा रहा है। यही तो मिसिंग लिंक है, अवेयरनेस के प्रति अवेयरनेस। वरना ये अवेयरनेस सब चीज़ें जान रही है, पूरे संसार की सब चीज़ें जान रही है, खुद को छोड़कर। जैसे क्या ना, पानी के बारे में सब लोगों ने जान लिया पृथ्वी पर, एंड में किसको मालूम पड़ता है? मछली को। तो अवेयरनेस के बारे में एंड में मालूम पड़ता है इंसान को। वो भी गुरु मिले, कृपा हुई, ऐसी बातें सुनने मिली, ऐसी बर्निंग डिज़ायर उठी, जैसे बुद्ध के अंदर, महावीर के अंदर, कबीर के अंदर, मीरा के अंदर। तो ये विचार उठे और उन्होंने खोज शुरू की, क्या है ये दुख, क्यों है?
ऐसा ही जीवन है तो लोग उसको इतना महत्व क्यों दे रहे? स्वाद ऐसे ही मिट जाता है। कल के नाश्ते में क्या खाया, आज कोई स्वाद नहीं है उसका, तो लोग इतना महत्व क्यों देते हैं? जो आत्मविश्लेषण करता है उसको जवाब मिल सकते हैं, और आपको जवाब मिल रहे हैं तो आप अपने आप पर रहकर फिर इस समय का भरपूर उपयोग करो। तो घटना हुई, विचार आया, तुम भी उस समस्या का हिस्सा हो, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। कैसा फ्रीडम लग रहा है? ये बात पकड़ में आ गई तो कैसा फ्रीडम होगा? ये आपका अनुभव होगा, किसी ने कह दिया इसलिए नहीं। अरे हाँ, वाकई मैंने अगर घटना को पूरा का पूरा उधर ही रखा, वहां से एक चीज जो इधर घुस आती है ना, यही कारण है, यही धोखा है। और ये जब घुस रही है तभी आपको पता ही नहीं है, आप उसको इलायची समझते हो, ये स्वाद बढ़ाने आई है। धोखा हो गया ना। शहद में गुड़, जिसको शुद्ध चाहिए बोले बोले गुड़ है, गुड़ अच्छा है, सर्दियों में बहुत काम का है, शक्कर से अच्छा है, मगर फिर भी शहद में नहीं चाहिए, शहद शुद्ध चाहिए। शहद गुणकारी है, शुद्ध है तो, वरना लाभ उतना नहीं होगा, वरना दुख सुख का खेल चलते रहेगा। थोड़ा दुख थोड़ा सुख, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी हो सकता है, कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी, कि आप खुशी हैं और बीच बीच में कुछ घटनाएं भी ऐसी है और अंदर की अवेयरनेस भी ऐसे बैकग्राउंड में है जहां वो उठकर आई है, खिलकर आई है। मगर आपके लिए प्योरिटी इंपॉर्टेंट है। खुशी है, ज्यादा खुशी है, प्योरिटी है कि नहीं, इतना ही काम आपको करते रहना बस। तो ये काम आसान है कि कठिन है? आसान है पक्का। तो कुछ लोग शेयर करें कि जब नेगेटिव घटना आती है तो क्या विचार आते, कौन से विचार नकारात्मक आते, जो इम्प्योर करते? क्योंकि पहले मालूम नहीं था तो पता नहीं था, अभी तो आप थोड़ा सोच पाएंगे। यूजुअली आप घटनाओं में आपके अंदर क्या विचार रहते हैं जो दुख क्रिएट करते हैं? हाँ, हैवी थॉट सर। फॉर एग्जांपल जैसे रिजल्ट लगता है एग्जाम में, तो मैंने पढ़ाई बहुत कम की इसलिए मुझे मार्क्स कम मिले, ऐसा थॉट आता है, तो उससे दुख होता है। हाँ, उससे दुख होता है। फिर आप अभी देख रहे हो मार्क्स तो कम मिली है, रिजल्ट तो दिख रही है, मार्क्स कम मिली है, और उसमें ऐसे विचार भी है, वो भी रिजल्ट का हिस्सा है, वो भी परिणाम वही है ना। जैसे कर्म है उसके फल भी है, सब सामने है। उसमें अपनी तरफ लेकर उस दुख में प्योर अवेयरनेस के साथ न देखने की वजह से जो बदलाहट आनी चाहिए वो भी नहीं आती है, और उल्टा दुख भी रहता है, और आगे सेम सीन्स के लिए हम बीज डालते हैं। तो शुद्ध अवेयरनेस से ही जो बीज जाएंगे, क्योंकि शुद्ध अवेयरनेस के साथ आप कैसे हो, चुंबक कैसा है, चुंबक दुनिया की सारी सकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू होगी। अशुद्धि के साथ इतनी आ चुकी है तो देखो प्योर होने के साथ क्या आएगा। अशुद्ध शहद से भी इतना स्वास्थ्य अच्छा हुआ बोलेंगे तो शुद्ध के साथ क्या होगा? मिलावटी दूध पीकर भी इतने बड़े हो गए, तो शुद्ध पीकर क्या होगा? हाँ हाँ, आज बहुत सी टीचिंग मिली आपसे कि पहले जब कोई घटनाएं होती थी और जो उनसे विचार उठते थे तो वो हम अपने अंदर रख लेते थे और उसमें हम दुखी होते रहते थे, उसको बैठे बैठे ले लेके। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अब कोई भी घटनाएं होंगी तो हम उसको वहीं रोक देंगे कि आप वही का उसका हिस्सा हो, आप इधर नहीं आएंगे। धन्यवाद सर से। बहुत अच्छा। तो आज सभी ने जो सुना, मैसेज बहुत ही पावरफुल था, संकेत समझा है, जितना भी समझा है कार्य शुरू करें, जिसमें अवेयरनेस को प्योर रखना है। अवेयरनेस के अलावा कुछ है ही नहीं। इतने लोग बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, सब में अवेयरनेस है, मगर अवेयरनेस की लेवल क्या है? अवेयरनेस की लेवल जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो पता चलता है कि हम पहले अवेयर थे क्या हम बेहोशी में जी रहे थे? अब उस अवेयरनेस में प्योरिटी
आप समझ रहे हैं, प्योर अवेयरनेस के साथ। तो ये कुछ स्थानों पर खोती है, कुछ जगहों पर डीएस देखकर आप भूल जाते हो, वहाँ पर आप याद दिलाते हो, रिमाइंडर आपको देने हैं, क्योंकि संग भी ऐसा हो जहाँ से रिमाइंडर्स ज़्यादा मिले। जैसे विचार के बारे में अवेयरनेस आई कि ये समस्या का पार्ट इधर घुस रहा है, तो आप उसको अलग करते हो। भले स्मार्ट है, को एक को भगाकर दूसरा विचार घुस रहा है, तो आप कहोगे तुम भी वही हो, तुम्हारी भी मिली भगत है, तो तुम भी उधर ही जाओ। ये अवेयरनेस की हाइट है कि हम पहचान पाते हैं कहाँ से दुख इंटर कर रहा है, वो लीकेज ही बंद हो जाए जहाँ से इंटर होता है। बारिश का पानी लीक होता है तो हम कैसे वहाँ सील करते हैं, तो ये भी हमें करना है। ये आज का जो संदेश था, सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स डे के उपलक्ष्य में तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सर श्री को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, भूल जाओ और खुश रहो, केवल 3 बातें याद रखो। न्यू अपडेट्स फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल। यह प्रोग्राम होने जा रहा है रविवार 29 जनवरी 2023 को दोपहर 1 से 3:30 बजे तक मनन आश्रम पर। साथ ही इस विशेष संदेश का सीधा प्रसारण उसी समय जूम और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। याद रहे, यह प्रोग्राम निःशुल्क है। पिछले 2 दशकों से 20 लाख से भी अधिक लोगों ने सर श्री के संदेशों का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव लाए हैं। सर श्री की अमृत वाणी से अपने जीवन को एक नई दिशा देने, अपने उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए तथा अपने जीवन में हैप्पी थॉट्स भरने के लिए इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें तथा अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को भी इसके बारे में अवश्य जानकारी दें। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। अप्रैल 2023 में होने जा रहा है ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जिसके लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें